मन में एक डर था। वो डर था मेरे पापा को लेकर, क्योंकि जब भी वो मेरे कमरे में आते थे तो हमेशा मेरे अंदर एक डर लगा रहता था और मुझे लगता था कहीं से मेरी माँ मेरे पास आ जाए। इंसान वो गलत था, कैरेक्टर मेरा जांचा जाता था। सब कुछ था हमारे पास, लेकिन फिर भी मन में एक डर था। वो डर था मेरे पापा को लेकर। आपकी यादों में आप पापा के साथ स्कूटर में जाते थे, उनकी उंगली पकड़ के चलते थे, उनकी पीठ पर बैठ के घोड़ा बनकर उनको घोड़ा बनाकर उनके साथ खेलते थे। लेकिन मेरी ऐसी यादें नहीं हैं, और मेरी वो यादें हैं जिनको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी वो मेरे कमरे में आते थे तो हमेशा मेरे अंदर एक डर लगा रहता था और मुझे लगता था कहीं से मेरी माँ मेरे पास आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और मुझे उन्होंने गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं अब किसको बताऊं, किससे बात करूं। उनका इस तरह से छूना कुछ हदों से पार चला गया। कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती जा रही थी। एक दिन आया जब मेरी माँ मेरी नानी के घर गई हुई थी मेरी छोटी बहन को लेकर, और बीच वाली जो छोटी बहन थी वो मेरे पास थी। वो दिन भी मुझे याद है, वो समय भी मुझे याद है। वो दिन था जब उन्होंने हदें पार करने की कोशिश की, जाने कि मुझे जन्म देने वाला खुद राक्षस बन गया। मेरे में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख जब निकली तो उनका हौसला टूट गया। उनको लगा कि शायद कुछ गलत ना हो जाए। जब अगले दिन मेरी माँ मेरे पास आई, वापस आई, तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो उन्होंने उससे बात की तो उन्होंने बहुत मारा मेरी माँ को। वो बोल रहे कि तू झूठ बोल रही है, तेरी बेटी झूठ बोल रही है। लेकिन आप बताइए, एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नशे की हालत में जब वो घर आए तो उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा, इतना मारा कि उसकी मेरी माँ की एक बाजू जो है वो टूट गई और पूरे शरीर पर जख्म हो गए। एक दिन वह ऐसा आया कि नानी ने हमें घर से निकाल दिया और हम सड़क पे आ गए। तो मेरी माँ के पास अगर वो चाहती तो उस दिन वापस लौट सकती थी, लेकिन वो वापस नहीं गई। घर में लोगों के घरों में काम करके हमें पढ़ाया। मैं उस समय शायद 9वीं कक्षा में थी और एक वक्त की रोटी हमें मिलती थी खाने के लिए। मैंने अपनी माँ से एक दिन बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ की किसी दोस्त ने बताया, सहेली ने बताया कि साथ ही शहर में एक अनाथालय है, आप इसको वहाँ पे भेज दो अगर इसको इतना ही पढ़ने का शौक़ है तो मैं अनाथालय में चली गई और मैंने अपनी 10वीं पूरी की वहाँ पे। शादी के 1 साल तक ठीक रहा, लेकिन जब मेरा बेटा 10 महीने का था, उस इंसान ने अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। उस इंसान का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। जब मैंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे भी बहुत मारा गया। मैं अपनी माँ के घर आ गई। मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने बोला कि अगर तुम भी यहाँ पे आ जाओगी तो तुम्हारी 2 छोटी बहनें हैं, उनसे शादी कौन करेगा, तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो बच्चे के मुंह को, अपनी माँ के मुंह को, अपनी बहनों के मुंह को मैं वापस चली गई। तो मैंने भी सोचा कि शायद चलो इस इंसान को एक मौका और दे देते हैं। हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसे करते 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 सब कुछ सहते हुए मैंने मार पीट, गाली गलोच सब कुछ सहते हुए मैंने 11 साल उस इंसान के साथ निकाल दिए। इंसान वो गलत था, कैरेक्टर मेरा जांचा जाता था। मैंने बोला कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि हर लड़की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कैरेक्टर के ऊपर जो उंगली उठाई जाती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब
2016 को मैंने सोचा, अपने बेटे को लिया, 10 साल का मेरा बेटा हो चुका था। मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब नरक नहीं सहूँगी मैं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। स्टेप तो मैंने उठा लिया, लेकिन ये आसान नहीं था। लोगों की गंदी नज़रें, लोगों की बातें सुन सुन के मैंने अपने आप को मजबूत बनाया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग किया। काफ़ी कंपनीज में मैंने काम किया, क्योंकि मुझे जवाब देना था। मुझे उन लोगों को जवाब देना था जिन्होंने मेरी फीलिंग्स के साथ मेरे साथ खिलवाड़ किया, मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। एक दिन बठिंडा के ही एक स्कूल से, मुझे बड़ा अच्छा स्कूल है, वहाँ से मुझे ऑफ़र आया और वहाँ पे मैं मार्केटिंग हेड के रूप में नियुक्त हो गई। ऐसे करते करते, अपना घर चलाते चलाते, मुश्किलों से निकलते निकलते, समाज के बारे में ना सोच के मैंने अपने बारे में सोचा। और एक दिन ऐसा आया जब कनाडा के एक चैनल से मुझे ऑफ़र आई और मैंने वहाँ पे टीवी एंकर, एज ए टीवी एंकर मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये ना सोचो कि समाज क्या कहेगा, ये सोचो कि आप कहाँ पे हो। आपने अपने आप को जवाब देना है, आपने उस रब को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना।